केयर की तरफ से वर्ग अष्टम के लिए हिंदी व्याकरण पाठ 3 लेकर आया हूँ। शब्द भंडार पाठ 3 में आपको पढ़ना है शब्द भंडार। शब्द भंडार में हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द के कई जो विभाग है, कई भेद है, उन शब्दों के बारे में। विपरीतार्थक शब्द, इसे विलोम शब्द भी कहते हैं। समानार्थक शब्द, इसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द जो एक ही अर्थ शब्द देता है, वैसे शब्द भी है जो एक ही अर्थ देते हैं। अनेकार्थक शब्द अनेक अर्थ रखने वाले भी शब्द है। एक ही शब्द का अनेक अर्थ होता है, एक से अधिक अर्थ होता है। समान प्रतीत होने वाले शब्द लगते हैं कि एक समान है, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। और श्रुति भिन्नार्थक शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ उनका अलग होता है। और फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। विपरीतार्थक शब्द उलटे अर्थ रखने वाले शब्द जो हैं वे विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आविर्भाव, तिरोभाव, ये सब विपरीतार्थक शब्द के उदाहरण हैं। समानार्थक शब्द जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, रवि, दिनकर, दिवाकर, रवि, प्रभाकर, ये सब शब्द के हैं। जल, अम्बु, तोय, नीर, ये जल का है। इस तरह से और बहुत सारे हैं शब्द जो शब्द एक ही हैं, लेकिन उनको कई नामों से हम जानते हैं। तो ये समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। अनेकार्थक शब्द वैसे शब्द हैं जो अनेक अर्थ रखते हैं, एक से अधिक अर्थ रखते हैं। जैसे हम कहते हैं कल। कल कल माने चैन भी होता है और कल माने बीता हुआ भी होता है। एक ही कल का अर्थ चैन भी होता है और बीता हुआ भी। और ये है अनेकार्थक शब्द। फिर है एकार्थक शब्द जो एक ही अर्थ रखता है। वैसे शब्द है जो एक ही अर्थ रखते हैं, वो एकार्थक शब्द है। एकार्थक शब्द में है रोटी। रोटी, हाथ। हाथ, रोटी एक ही शब्द है जिसे हम खाते हैं, उसकी एक ही अर्थ। हाथ जो हमारे पास है, आपके पास है, वो हाथ एक ही अर्थ। तो ये एक अर्थक शब्द है। और समान प्रतीत होने वाले शब्द लगते हैं समान, लेकिन समान है नहीं। हम कहते हैं अहंकार और घमंड, है तो एक ही, लेकिन उनका अर्थ यदि गहराई से उस पर विचार करें तो उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। अहंकार कहते हैं हम धन दौलत के मद में जो घमंड करते हैं वो अहंकार कहलाता है। घमंड कहते हैं, घमंड का प्रयोग हम करते हैं जहाँ हम किसी भी मामले में दूसरे को नीचा दिखाते हैं, दूसरे को अपने से तुच्छ समझते हैं, वो घमंड है। हम अपने समान किसी को मानते नहीं, वो घमंड है। अहंकार और घमंड में यही अंतर है। अब है श्रुति भिन्नार्थक शब्द। सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन अर्थ उसका अलग अलग होता है। वे श्रुति भिन्नार्थक हैं। जैसे अंश। अंश अंश माने हिस्सा भी होता है और अंश का मतलब कंधा होता है। दोनों में अंश जो हिस्सा होता है उसका तालव्य होता है और जो कंधा होता है वो दंश होता है। लेकिन दोनों अंश ही हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है। वो श्रुति भिन्नार्थक है। वैसे बहुत से शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। शब्द अनेक हैं, उनको हम अनेक शब्दों में कैसे कहें? अनेक शब्द हैं, उनके लिए एक शब्द में क्या हम कहेंगे? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो उसके लिए है किसी के उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। कृतज्ञ, किसी को उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ। और है जो
किसी की ओर से हो प्रतिनिधि, और है ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में आते हैं। तो आप लोग देख लेंगे। धन्यवाद।